सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कि BYD की क्या रेंज निकल के आती है। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से हिमाचल। अब हिमाचल में हमें डेस्टिनेशन नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम इसकी रेंज टेस्ट करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या इसकी रेंज। अभी ये देखो 100% आ रही है यहाँ पे, और ये पता नहीं चेक SRS एयर बैग क्यों आ रहा है, ये इसको इग्नोर करना। 100% आ रही है, ठीक है। और 480 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है, और चली कितनी है 1.5 किलोमीटर। थोड़ा सा घर से आगे आके शूट कर रहा हूँ मैं, तो 1.5 किलोमीटर चली है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि कितनी फाइनली रेंज निकल के आती है। तो यही इसके बारे में वीडियो रहने वाली है, क्या रेंज रहती है और क्या नहीं। तो वो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा, और कहाँ पर मैं चार्ज करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्लस एक चीज़ मैं आपको इसमें और दिखाता हूँ। जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि एयर प्रेशर बढ़ता नहीं है हाईवे पे, तो अभी आप देख लो एयर प्रेशर कितना है, ठीक है। अभी मैं घर से ही निकला हूँ, और अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं आपको एयर प्रेशर, इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो भाई जो भी जिसकी भी जैसे हवा ज़्यादा होती है ना गाड़ी की, तो अगर आप एयर प्रेशर अपना मेंटेन करके चल रहे हैं 35-36, तो आप मान के चलो हाईवे पे ना ऑलमोस्ट आपका यही 3 PSI तो मान के चलो बढ़ जाएगा। तो 3 PSI ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, आपने नोट ही कर लिया है। आगे वाले दो में, एक में 32 है, एक में 33 है, फिर 33, एक 35 के करीब, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं आपको एक कितना हो जाएगा। तो भाई जब भी आप हाईवे पे निकलो ना, तो अपना जो PSI है ना वो हल्का सा कम करके निकलो, क्योंकि टायर जब घूमता है ना, रोटेट होता है, वो गर्म होता है, और गर्म होता है तो हवा जो है वो एक्सपैंड होती है। तो इसी के कारण बहुत ज़्यादा ना टायर बर्स्ट हो जाते हैं यार। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अपना ना टायर जितना भी, जैसे 35 PSI की लिमिट है ना आपके टायर की फुल होने की, तो आप मान के चलो 33-34 तो करा के चलो, और जब आपकी गाड़ी चलेगी तो वो ऑलमोस्ट फुल हो जाएगी। द्वारका में एक तो रेड लाइट बहुत है, हर रेड लाइट पे रुकना पड़ता है। ये देखो फिर से एक रेड लाइट आ गई। तो भाई देख लो गाड़ी कितनी चल चुकी है, ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर चली है, और 87% बैटरी हो गई है। दिख रहा है ना आपको। तो अभी तक तो ये परफॉर्मेंस दी है। पहला टोल पहुंच चुके हैं हम, 62 किलोमीटर जिसने गाड़ी ड्राइव करी है, और ठीक है रेंज तो सही निकाल रही है अभी तक तो। बट अब आगे जाके पता लगेगा हमारी जब ट्रिप खत्म हो जाएगी क्या रेंज आती है इसकी एग्जैक्ट। ये हम पहुंच चुके हैं पहले टोल, GT करनाल रोड। जब हम दिल्ली से जाते हैं GT करनाल रोड, तो ये पहला टोल आता है। हम मेरे पास भाई फास्ट टैग है, अब इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि फास्ट टैग मैंने एनुअल पास ले रखा है। अपना 15 रुपये देंगे और फरार हो जाएंगे यहाँ से। देखते हैं, ये है भांगन टोल। वेलकम टू भांगन टोल, देख लो। चलो भाई, एनुअल पास अगर ट्रैवल करना है ना तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर वैसे आजकल ना लोकल में ही इतने सारे टोल आ गए, तो एनुअल टोल वहाँ पे भी यूज़ हो जाता है NHAI पे। जैसे द्वारका गुड़गांव हम ट्रैवल करते हैं ना एक्सप्रेस वे से, द्वारका एक्सप्रेस वे से, तो वहाँ पे भी अपना टोल यूज़ आ जाता है। तो एनुअल टोल करा ही लो, चाहे आपका ट्रैवल नहीं है ना, फिर भी आपका लोकल में तो यूज़ आ ही जाता है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली द्वारका गुड़गांव एक्सप्रेस, द्वारका एक्सप्रेस वे में ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल भी रश नहीं मिला। ये जो ड्राइव थी ना, बिल्कुल भी मतलब ट्रैफिक नहीं मिला। हम टाइम से सुबह निकल गए थे, मतलब जो दिल्ली में ट्रैफिक होता है ना वो भी हमने अवॉइड करके सीधा निकल गए। और अब 8 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:55 हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ट्रैफिक तो मिला नहीं, क्योंकि हाईवे पे तो मिलेगा ही नहीं वैसे ही। बाकी आगे देखते हैं। और ये देखो, ये जा रहे हैं महिंद्रा के जनरेटर, देख रहे हो। महिंद्रा के जनरेटर भी बनाता है, गाड़ियाँ नहीं जनरेटर भी बनाता है पूरे, DJ जनसेट। इसमें कह रहा था ना कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, अपना PSI हवा भी भर जाती है। देखो अब देख लो, अब मैं ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर चल चुका हूँ, और अब देख लो पहले के उससे कंपेयर कर लेना और अब के उससे कंपेयर कर लेना। देखो हवा भरी है ना, PSI ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया है। तो भाई जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो ना, मतलब कोई सी भी गाड़ी है और उसमें PSI ऐसे नहीं दिखाता स्क्रीन पे, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अपनी हल्की सी हवा ना कम ही करके चलो, क्योंकि 3 से 4 PSI आपकी बढ़ती है जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो। और गर्मी का मौसम हो तो और ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि गर्म रोड होती है, और जब टायर
रोटेट करता है ना तो आपकी हवा भी एक्सपैंड होती है टायर के अंदर, तो और ज़्यादा बढ़ती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, और यही कारण होता है कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो ना और आप फुल हवा करा के निकले हो और फिर टायर बर्स्ट होता है रास्ते में, तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपकी हवा ज़्यादा हो जाती है इसके कारण, और वेट भी होता है गाड़ी में, आप 4-5 लोग तो निकलोगे ही। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कम थोड़ी सी हवा करके चलो। जैसे आपकी 35 डलवाते हो तो 33 डलवा लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप चलोगे ना तो 2 से 3 से 4 PSI आपकी बढ़ेगी। अपनी गाड़ी में ना इलेक्ट्रिक है, तेल तूल की कोई टेंशन नहीं। बाहर के उसमें स्टेट में ऐसा हो रहा है कि तेल की कमी हो रही है, ये हो रहा है, बट दिल्ली वगैरह में नहीं है अभी। लेकिन अपनी ये बढ़िया कि इलेक्ट्रिक है, कि हमें इलेक्ट्रिक ढूंढना है, इलेक्ट्रिक चार्जर। वो तो इस रोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, GT कनाल रोड पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, इलेक्ट्रिक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ मर्जी रोक दो गाड़ी, वहाँ मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अम्बाला में आपका स्वागत है। फाइनली अम्बाला पहुँच चुके हैं। देख लो, होटलों की कमी नहीं है GT कनाल रोड पे। देख लो भाई, हर 5 से 10 मिनट में ना आपको इतने बढ़िया बढ़िया होटल मिल जाएंगे, हर 5 से 10 मिनट में। और कैमरे देख लो, हर जगह लगे हुए हैं कैमरे। स्पीड लिमिट के अंदर चलाओ अपना, कहीं कहीं 70 भी है स्पीड लिमिट, कहीं कहीं 80 भी है। अभी 100 आ रही है, देखो यहाँ पे 100 आ रही थी, मतलब 90 अंडर ही चलो, 90-95 पे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं 80 भी आ रही है यहाँ पे स्पीड लिमिट। तो अब दिखा देता हूँ, अम्बाला पहुँच चुके हैं। क्या रेंज आ रही है देख सकते हो, 213 किलोमीटर चल गई और 51% रह गई है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो अभी कितना हो गया। गाड़ी की स्पीड रही है 90-95, क्योंकि कहीं कहीं जगह ना 90 की लिमिट थी, कहीं कहीं 80 की लिमिट थी, तो 80-90-95 ऐसी रही है, 95 से ऊपर नहीं गई। तो आराम से लाए हैं, और बहुत मतलब एवरेज आप देख ही सकते हो क्या निकल के आई है। और AC हम मान के चलो 20 या 30% चला होगा, क्योंकि सुबह नहीं चला था, सुबह एकदम ठंड हो रही थी, तो बिल्कुल भी AC नहीं चला था। अभी चार्ज करेंगे हम थोड़ी देर में, क्योंकि हमें जाना है थोड़ा ज़्यादा दूर, तो अभी चार्ज भी करेंगे गाड़ी। कैसा रिस्पांस रहता है चार्जिंग का। तो अभी हम चंडीगढ़ ऑलमोस्ट यहाँ से 40 किलोमीटर रह गया, पहुँचने वाले हैं बस हम। बाकी रोड एकदम साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है रोड में तो यार, मतलब GT करनाल रोड की रोड सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। पहले बीच में डाइवर्जन्स वगैरह काफ़ी हो गए थे, काफ़ी चीज़ें हो गई थी, डाइवर्जन बहुत आ रहे थे, लेकिन अब वो सारे फिलअप हो गए हैं। पेट्रोल पंप आ गया, जिसकी हमें नीड नहीं। बाय बाय HP। हम तो भाई EV वाले हैं, EV वालों को पेट्रोल की नीड नहीं, चाहे अब डीजल मिले, पेट्रोल मिले या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। EV में अपनी चार्ज करो और निकल जाओ चुपचाप। और ये चार्जर्स की कोई कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया है। मतलब चेक करिए, अभी आगे जाके देखते हैं वो चल भी रहे हैं कि नहीं, वो आगे पता लगेगा कि चार्जर्स बढ़िया काम कर भी रहे हैं कि नहीं, और क्या उन पर रश रहता है। वैसे मुझे अभी तक एक भी EV गाड़ी नहीं दिखी, एक भी, क्योंकि मे भी शायद वर्किंग डे है इसलिए नहीं मिली। वैसे अगर सैटरडे होता ना तो फिर मिल जाती। अभी एक भी मुझे ग्रीन नंबर प्लेट नहीं दिखी है। EV गाड़ियाँ कम यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो दिल्ली वाले हैं, मेन दिल्ली वाले EV ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो दिल्ली वाले इस टाइम घूमने निकलते नहीं, वर्किंग डे है, वीक डे है, तो इसलिए। और इसमें भाई कंफर्ट का मैं बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है इस गाड़ी में। बैठे हो ना इतनी देर से, हम रेगुलर गाड़ी चला रहे हैं नॉन स्टॉप। अभी तक मैं कहीं रुका भी नहीं हूँ, ना चार्जिंग के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, कहीं भी नहीं रुका। और कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है, कंफर्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं। और टेम्परेचर हो रहा है 27 डिग्री, और एकदम एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत ही कम है, ये अच्छी चीज़ है। चंडीगढ़ एंटर हो गया ना, तो बॉर्डर पे ही एंटर हुए हैं, तो बैरियर लगे हुए थे, तो अभी चंडीगढ़ पुलिस खड़ी हुई थी। बिल्कुल मैं साइड से निकल गया उनके, क्योंकि वो साइड में खड़े हुए थे, तो मैंने बैरियर क्रॉस किया, तो चंडीगढ़ पुलिस एकदम मुड़ के देखती है ऐसे ये गाड़ी को, कि टिंट हो रखे हल्के शीशे, तो ऐसे मुड़ के देखती। अब उसने नोटिस तो कर लिया, अब रोक नहीं पाया। वो पीछे वाला तो बिल्कुल ही, मतलब देख सकते हो आप कितना टिंट है, तो एकदम देख नहीं पाया, फिर वो निकल गई। चलो एक बैरियर से तो बच गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे चंडीगढ़ इस टाइम पे एंटर करना ना थोड़ा रिस्की है दिल्ली नंबर गाड़ी के लिए, क्योंकि दिल्ली नंबर पे टिंट तो होती है हल्की हल्की,
अब देखो इसमें दिखा देता हूँ, ये देखो टेंट दिख रही है आपको ये। तो ये चीज़ दिक्कत करती है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएंगे। फाइनली पहाड़ दिख चुके हैं और इसका मतलब कि हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, देखिए अब देखिए, पहले कुछ 50-60 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, और वहाँ चल के ही बताता हूँ मैं आपको क्या कहाँ जा रहे हैं। यहाँ की रोड देखो यार कितनी क्लीन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग नहीं रहा है ऐसे इंडिया में घूम रहे हैं। देखिए ना, एकदम ग्रीनरी और एकदम प्रॉपर साइन बोर्ड लगे हुए हैं और क्लीन रोड्स हैं। अलग ही फील आ रहा है, अलग ही फील। बहुत टाइम बाद आया, पहले तो बहुत आते थे इस रोड पे, अब तो बहुत टाइम बाद आया, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। टोल आ चुका है फाइनली, चंडीगढ़ वाला टोल आ चुका है। चंडीगढ़ हमने क्रॉस कर लिया है, तो अब हम एंटर करेंगे कालका। तो वो वाला टोल आ गया। और मौसम चेक करो यार कितना साफ़ है, कितना ऐसा लग ही नहीं रहा है इंडिया में घूम रहे हैं। बाकी टोल में एक टिप देता हूँ भाई, अगर टोल पे आप आ रहे हो ना, तो टोल में हमेशा ना ट्रक वाली लेन में लगो, क्योंकि जैसे अब गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ लगी हैं, ठीक है। अब इनका नंबर आएगा देर से। अब जैसे मेरी उसमें 2 ट्रक लगे थे, एक ट्रक निकल गया, अब ये दूसरा ट्रक है। क्यों कह रहा हूँ ट्रक वाली में, क्योंकि ना एक ट्रक के बराबर ना 2 गाड़ियाँ आती है, क्योंकि लेंथ में आप चेक ही कर सकते हो कि एक ट्रक के बराबर 2 गाड़ियाँ होती है। तो जितने ज़्यादा ट्रक होंगे ना उतनी जल्दी नंबर आएगा। बट हाँ, अगर कोई ट्रक अटक गया फिर तो अटक ही गया। तो गाइस फाइनली रोड आ चुकी है, देख सकते हो व्यू, कितने बढ़िया व्यू है यार। मतलब ऐसे व्यू देखने के लिए तरस जाते हैं। घर से बाहर निकलोगे तो ऐसे व्यू मिलेंगे ना, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो कैसे मिलेगा ऐसे व्यू। तो फाइनली 270 किलोमीटर बाद चलने के बाद ऐसे व्यूज़ आ गए, देख रहे हो कितना। तो फाइनली गाइस चार्जर ढूंढ रहा था, क्योंकि बैटरी देख लो यार 31% बैटरी रह गई है और व्यूज़ ऐसे दिख रहे हैं और चार्जर का नामो निशान नहीं दिख रहा। तो पहले से ही 30% बैटरी रह रही है, इससे पहले ही मैं चार्जर ढूंढ लूँ, पता चले आगे कुछ हो ना जाए। तो इसलिए मैंने चार्जर देखा है अभी, ये देखा स्टैटिक का, जो कि अभी दिखा रहा है 23 मिनट दूर यहाँ से 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर पे चलते हैं, देखते हैं। 13 किलोमीटर तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चल लेंगे। अब बस यहाँ से थोड़ी दूर ही रह गया, अपनी डेस्टिनेशन भी ज़्यादा दूर नहीं रह गई है, पास में ही है। चार्जर 15 किलोमीटर है, 15-13 किलोमीटर, और हमारी डेस्टिनेशन है 30 किलोमीटर बस। कितने ऊपर ट्रक खड़े हैं, अब यहाँ लगेगा टोल। गाइस हम रुक गए हैं फर्स्ट स्टॉप फाइनली, मतलब दिल्ली से रेगुलर आए यहाँ पे, और पहला स्टॉप रुक गए खाने पीने के लिए। तो सारी ईवी गाड़ियाँ, विंड सर भी आ रखी है, सारी आ रखी है, बढ़िया है बढ़िया। अब फाइनली पुरानी आदतें ताज़ा हो जाएंगी यहाँ, बहुत आदतें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलो भाई आओ अंदर आओ। तो गाइस खाने पीने के लिए रुके हैं अभी, और अभी खाते पीते ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना आपको हमेशा, आपको कोई सी भी गाड़ी देख लो पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में ना, आपको हमेशा ना एलॉय लगे हुए मिलेंगे। चाहे कंपनी से कोई भी एलॉय आए, वो हटा के ना यहाँ के लोग ना अपने टेस्ट का एलॉय, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे यहाँ पे। और गाड़ी हमेशा चमकती भी रहती है यहाँ पे, एकदम वाइट शीशे, क्योंकि काले पे तो चलाना बहुत तगड़ा है यहाँ पे चंडीगढ़ पंजाब में। और इसी के देखो साथ में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रही है गाड़ी, थार नई गाड़ी है, और थार का वो वाला मॉडल है जिसमें एलॉय आते हैं, और प्रॉपर एलॉय लगे हैं, देखो प्रॉपर। और यहाँ कोई सी भी गाड़ी देख लो, ऑल्टो, ये तो यहाँ की गाड़ी नहीं है, ये तो हिमाचल की है, देख लो हिमाचल की, जो ये भी हिमाचल की गाड़ी है, ठीक है। लेकिन पंजाब चंडीगढ़ की कोई भी गाड़ी होगी ना, उसमें आपको एलॉय मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है यहाँ की। और जो गाड़ी से प्यार करता है भाई, मुझे तो बंदा बढ़िया लगता है, सही बताऊँ तो। यहाँ ये चीज़ बहुत टेक केयर करते हैं कि गाड़ी में एलॉय ज़रूर होने चाहिए, चाहे अपने पे खर्चा ना करे आदमी, गाड़ी में एलॉय ज़रूर होना चाहिए। भाई देखो ये चार्जर मेरा था, यहाँ पे सूर्य
सूर्य कह रहा हूँ, सेवॉय है ना, सेवॉय ग्रीन्स, यहाँ पे मिला था चार्जर। ये ब्लैक वाली अभी लगी हुई है, चार्ज हो रही है, इसके बाद ये लगेगी, फिर अपनी लगेगी। और यहाँ पे 3 चार्जर अवेलेबल है, जिसमें से एक चार्जर ही लगता है गाड़ी में, बाकी सारे ई रिक्शा वगैरह और एक स्लो चार्जर है, वो कोई करेगा नहीं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं फर्न सूर्य रिजॉर्ट, वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे करेंगे चार्ज। गाइस फाइनली ये चार्जर मिला है। अब वहाँ पे तो 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, अब अदानी का मिला है और ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखते हैं ऐप डाउनलोड करने के बाद कितनी देर में स्टार्ट होता है। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये ऑलमोस्ट 30 से तो ऊपर किलोवाट का है। हाँ 30 से ऊपर किलोवाट का है। बाकी व्यू चेक करो गाइस, अगर यहीं पे चार्ज हो जाती है तो इस व्यू के पैसे वसूल हो जाएंगे। कितना सही लोकेशन पे इलेक्ट्रिक चार्जर लगा रहा हूँ। बाकी अब डाउनलोड हो गई है, दोनों ऐप डाउनलोड हो गई है। अब ये चार्ज ओपन करके देखते हैं। गाइस ये है सेकेंड डे। तो अभी हम आ गए हैं कसौली में भी थोड़ा अंदर आ गए हैं काफ़ी। तो यहाँ पे हमने जो चार्जिंग करी लास्ट अदानी पे, मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पे चार्जिंग करी। अदानी में क्या हुआ मेरे साथ, अदानी में एक बार तो मैंने चार्ज कर ली, पैसे जमा करके टॉप अप कर लिया, लेकिन अगली बार मैं टॉप अप कर रहा था ना उसी ऐप में, तो टॉप अप हो ही नहीं रहा था। तो ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने 85% वहाँ पे चार्ज करी थी। 85% चार्ज करने के बाद मैं ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चल चुका हूँ। तो 85 के बाद 20-25 किलोमीटर चल चुका हूँ। मैंने आना जाना भी किया यहाँ से मॉल रोड पे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या रहती है। बाकी पहले आप व्यू देख लो, व्यू चेकआउट कर लो हम कहाँ पे हैं। मतलब पहाड़ के ऊपर ही खड़े हैं हम और यहाँ से पूरा चंडीगढ़ दिखता है। ये पूरा एरिया जो है ना चंडीगढ़ है, तो ये सारा दिखता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और उसके पीछे चंडीगढ़ है। तो ऐसा कुछ एरिया देखो कितना बढ़िया लग रहा है। बाकी अब मैं आपको एक बार चल के ना वो दिखाता हूँ बैटरी, और कितनी चली है बैटरी हमने चार्ज कराने के बाद, एग्जैक्ट कितनी चली है। तो ये देखो फाइनली अब मैं आपको यहाँ पे चलिए 22 किलोमीटर मैंने ज़ीरो कर दिया था ट्रिप पे, ठीक है, और 73 बची है। 85 मैंने चार्ज कर ली थी, 85 चार्ज कर ली थी। और मैं इसके बाद चढ़ाई सारी, ये ना चढ़ाई के बाद चढ़ी है, पूरी चढ़ाई थी ये, तो 22 किलोमीटर अच्छा खासा चल गई। अब जब हम उतरेंगे ना, तो उतरेंगे तो सारी हमारी उतराई होगी। तो उतराई में हमारा क्या बेनिफिट होगा, तो सारी की सारी गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाएगी, मतलब चलेगी भी 22 किलोमीटर और चार्ज भी हो जाएगी, 78-79% हो जाएगी। तो ये एक अच्छी खासियत है अगर आप ईवी गाड़ी बाय कर रहे हो। तो यही था, आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा अगर प्लेन में हम चलाते हैं तो कितनी एवरेज दे रही है। मतलब 50% में 214 किलोमीटर ही चली थी, 214 या 220 हाईवे पे, 90-100 की स्पीड में। तो 90 की लिमिट थी, तो 90-100 की स्पीड में इतनी चली थी। तो इसी के हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि BYD क्या माइलेज दे रही है। प्लस अदानी का चार्जर जो था वहाँ पे थोड़ी दिक्कत फेस करने को मिली टॉपअप मुझे, नहीं तो मैं 15% और चार्ज कर लेता। एक बार रुके थे तो कर ही लेते। तो यही थोड़ी बहुत इश्यूज़ आते हैं अगर आप ईवी गाड़ी ले रहे हो, तो ये सोच के लेना अगर आप ईवी गाड़ी ले रहे हो। बाकी गाड़ी ने कहीं से कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई और कोई लैग नहीं हुआ। पावर बहुत ज़्यादा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मैं आपको कह रहा था ना कि उस टाइम 22 किलोमीटर थी जब हम चले थे कसौली से, और अब आप देख लो कितने हो गई है, अब 55 किलोमीटर हो गई ऑलमोस्ट। और उस टाइम थी 73, अब हो गई 76। इतना चलने के बाद भी कितना हो गया, मतलब 30 किलोमीटर चलने के बाद भी बैटरी चार्ज होगी 3%। तो अब देख लो, ईवी गाड़ी का उतरने में फ़ायदा है, चढ़ने में ये और नुकसान, मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही हो जाता है। तो ये देख लो, उतरते हुए हमें कितनी वो प्लस पॉइंट मिल गया इसका कि उतराई है तो 30 किलोमीटर चलने के बाद भी 3% होगी। तो ये एक फ़ायदा मैं आपको बता रहा था। उतरने में जब आप चढ़ाओगे तो इक्वल ही पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बस ये है कि आते हुए आपका ऑलमोस्ट चार्ज हो जाती है बढ़िया, तो ये आपको दिल को तसल्ली मिल जाती है। तो अब चढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो मैं इसलिए मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूं। और AC चल रहा है, ये भी मैं बता दूं आपको कि AC चलते हुए इतनी चार्ज हुई है। अगर AC बंद रहता ना तो और चार्ज हो जाती है, ये भी शायद 1-2% और चार्ज हो जाती है।